रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश हो रही थी और बिजली की आवाज से पूरा गांव कांप रहा था। गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से कच्चे घर में अमन अपनी माँ के साथ रहता था। अमन बहुत गरीब था। उसके पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। वह दिन भर मजदूरी करता और उसी पैसे से अपनी माँ का इलाज और घर का खर्च चलाता था। उस रात भी अमन देर से घर लौट रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अमन रुक गया। इतनी रात में इस सुनसान रास्ते पर बच्चा? उसने इधर उधर देखा। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आवाज आई, बचाओ। अमन आवाज की तरफ भागा। एक पुराने पेड़ के नीचे उसे लगभग 6 साल का एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे। अमन ने उसे उठाया। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ अमन को देखता रहा। अमन ने पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने धीरे से कहा। आरव, ये तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? आरव ने जंगल की तरफ उंगली कर दी। अमन ने पूछा। वहाँ। आरव ने सिर हिला दिया। अमन उसे लेकर घर आ गया। उसकी माँ ने बच्चे को देखते ही पूछा। बेटा, ये कौन है? अमन ने कहा। अम्मी, मुझे रास्ते में मिला है। इसके माँ बाप जंगल की तरफ है। सुबह होते ही मैं इन्हें ढूंढने जाऊंगा। माँ ने बच्चे को कपड़े दिए और उसे गर्म खाना खिलाया। लेकिन एक बात अजीब थी। आरव लगातार घर की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर को देख रहा था। अमन ने पूछा। क्या हुआ? आरव ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये कौन है? अमन ने कहा। मेरे अब्बू। आरव कुछ देर तस्वीर को देखता रहा। फिर उसने अचानक कहा। मैं इन्हें जानता हूँ। अमन के हाथ से गिलास गिर गया। आरव ने कुछ नहीं कहा। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसे बार बार आरव की बात याद आ रही थी। सुबह होते ही अमन ने पूछा। क्या बेटा, तुम मेरे अब्बू को कैसे जानते हो? आरव चुप रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। अमन ने चाबी देखते ही उसे पहचान लिया। ये बिल्कुल वैसी ही चाबी थी जो उसके पिता हमेशा अपने पास रखते थे। अमन ने हैरानी से ये चाबी तुम्हें कहाँ मिली? पूछा। आरव बोला। मेरे पापा ने दी थी। अमन के होश उड़ गए। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? आरव ने कहा। रईस। अमन ने सिर पकड़ लिया। उसके पिता का नाम भी रईस था। लेकिन यह कैसे संभव था? अमन के पिता की मौत तो 6 साल पहले हो चुकी थी। अमन ने आरव से पूछा। तुम्हारे पापा कैसे दिखते हैं? आरव ने कहा। आप जैसे। अमन की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी माँ को बुलाया। माँ ने आरव को देखा। आरव ने माँ को देखते ही कहा। दादी। अमन की माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह धीरे धीरे बच्चे के पास गई। तुमने मुझे दादी क्यों कहा? आरव ने कहा। क्योंकि पापा हमेशा आपके बारे में बात करते थे। अमन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। थक थक थक। अमन ने दरवाजा खोला। बाहर गांव का साहूकार जगदीश खड़ा था। जगदीश ने पूछा। अमन, तुम्हारे घर में कोई बच्चा आया है? अमन ने कहा। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? जगदीश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अंदर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी वह घबरा गया और बिना कुछ बोले वापस चला गया। अमन को शक हुआ। वह उसके पीछे भागा। जगदीश चाचा, रुकिए। लेकिन जगदीश तेज कदमों से चला गया। उस शाम अमन गांव के एक बूढ़े आदमी करीम चाचा के पास पहुंचा। उसने पूछा। चाचा, क्या आप मेरे अब्बू को जानते थे? करीम चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले। तुम्हारे अब्बू की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। अमन चौंक गया। क्या मतलब? करीम चाचा ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से कहा। तुम्हारे अब्बू ने मरने से कुछ दिन पहले मुझे बताया था कि उन्हें किसी से खतरा है। किससे? करीम चाचा ने जवाब देने से पहले दरवाजे की तरफ देखा। जगदीश से। अमन को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जगदीश तो मेरे अब्बू का दोस्त था। करीम चाचा बोले। दोस्त नहीं, तुम्हारे अब्बू उसके एक बहुत बड़े राज्य के गवाह थे। अमन ने पूछा। कौन सा राज? करीम चाचा ने कहा। तुम्हारे गांव की जमीन के कागजों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। अमन के पिता को सच्चाई पता चल गई थी। उन्होंने सबूत छिपा दिया था और उसी के बाद उनकी मौत हो गई। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा। सबूत कहाँ है? करीम चाचा बोले। मुझे नहीं पता। तभी पीछे से आरव की आवाज आई।
मुझे पता है। अमन और करीम चाचा दोनों उसकी तरफ देखने लगे। आरव ने अपनी जेब से वही पुरानी चाबी निकाली। पापा ने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो यह चाबी उस आदमी को देना जिसके घर में यह तस्वीर लगी है। अमन ने पूछा। तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये कब दिया? आरव चुप हो गया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जिस रात वे मुझे छोड़कर गए थे। अमन ने पूछा। उन्होंने तुम्हें कहाँ छोड़ा? आरव ने जंगल की तरफ इशारा किया। अमन समझ गया कि आरव के पिता भी किसी बड़ी सच्चाई से जुड़े हुए थे। अमन, करीम चाचा और आरव जंगल की तरफ निकल पड़े। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना बंद पड़ा कुआं दिखाई दिया। आरव ने कहा, वही पापा मुझे यहीं लेकर आए थे। अमन ने कुएं के पास जमीन देखी। वहां एक लोहे का छोटा दरवाजा था। चाबी लगाने पर दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे में पुराने कागज, तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। अमन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, वहीं अगर ये डायरी अमन तक पहुंचे तो समझ लेना कि मैं अपना सच बताने के लिए जिंदा नहीं हूँ। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे पढ़ा। डायरी में लिखा था कि जगदीश ने गांव की गरीब जमीनों के कागजों में धोखा किया था। उसने कई लोगों की जमीन अपने नाम कर ली थी। अमन के पिता ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उन्हें डर था कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए उन्होंने सारे सबूत इस कमरे में छिपा दिए। अमन ने कहा, अब हम जगदीश को नहीं छोड़ेंगे। तभी बाहर से आवाज आई। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अमन ने दरवाजे की तरफ देखा। जगदीश वहां खड़ा था। उसके साथ 2 आदमी और थे। जगदीश ने कहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे। अमन बोला। आपने मेरे अब्बू के साथ क्या किया था? जगदीश चुप रहा। फिर तुम्हारे अब्बू ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की थी। बोला करीम चाचा। गुस्से में तुमने उन्हें मरवा दिया। बोले। जगदीश मुस्कुराया। अब इस राज को जानने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी आरव ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। जगदीश रुक गया। आरव बोला, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जगदीश का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन ने तुरंत फोन उठाया और गांव के लोगों को बुलाने के लिए आवाज लगाई। कुछ ही मिनटों में गांव के लोग वहां पहुंच गए। जगदीश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। बाद में सारे सबूत अधिकारियों के सामने रखे गए। जांच हुई और आखिरकार साबित हो गया कि जगदीश ने वर्षों से गरीब लोगों की जमीन हड़प रखी थी। गांव के लोगों को उनकी जमीन वापस मिल गई, लेकिन अमन के मन में अब भी एक सवाल था। उसने आरव से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आरव ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। अमन ने कहा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरव ने पूछा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव को गले लगा लिया। आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। अमन की मां ने भी दोनों को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद अमन को उसी पुराने कमरे से एक और चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, अमन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरा बेटा सुरक्षित है। मैंने उसे तुम तक इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे पता था कि दुनिया में सबसे भरोसेमंद इंसान तुम हो। अमन चिट्ठी पढ़कर रो पड़ा। उसे आखिरकार समझ आ गया कि आरव को उस रात जंगल में अकेला नहीं छोड़ा गया था। उसके पिता ने जानबूझकर उसे अमन तक पहुंचाया था, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अमन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कई साल बीत गए। आरव बड़ा होकर एक ईमानदार अधिकारी बना और उसने गांव के गरीब लोगों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। एक दिन वह उसी पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था जहां अमन को वह पहली बार मिला था। आरव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, पापा, आपने मुझे सही इंसान के पास छोड़ा था। पीछे से अमन की आवाज आई, चलो भाई, घर चलते हैं। आरव मुस्कुराया। दोनों साथ साथ घर की ओर चल पड़े। और उस गांव में आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी में अचानक नहीं आता, उसे कोई बहुत पहले से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाकर भेज चुका होता है।